अभी तक हम गुडविल में देख चुके हैं, गुडविल मीनिंग उसका हो चुका था। मीनिंग के बाद गुडविल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या हम देख चुके थे। नेचर हम देख चुके थे, दो अलग अलग बेसिस पर, है ना। डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैट गुडविल एक नेचर है, और दूसरा नेचर ऑफ गुडविल देखे थे हम परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। यहां तक हो चुका था, इसके बाद तो और कुछ नहीं हुआ। गुडविल यहां तक जानने के बाद अब थोड़ा सा देखेंगे कि गुडविल आखिर हम कैलकुलेट करते हैं तो ठीक है, तो उसका कौन कौन सा कंडीशन है, यानी गुडविल का वैल्यूएशन अगर आप करोगे तो कौन कौन सा ऐसा कारण है, कौन कौन सा ऐसा जरूरत है जब हम गुडविल का वैल्यूएशन करना चाहते हैं, क्या जरूरत है हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। देखो, सपोज कीजिए कि ए और बी दो लोग मिलकर एक फर्म चला रहे हैं। सपोज कीजिए कि ए और बी दो लोग आपस में मिलकर एक फर्म चला रहा है। क्या जरूरत है इसको जानने का कि मेरे गुडविल का वैल्यू कितना है। अब किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम, किसी खास समय में मेरे गुडविल का कितना कीमत है, ये जानने का इसको क्या जरूरत है, क्यों निकालेगा ये गुडविल, कोई तो वजह होगा। सबसे पहला रीजन आपको बोल रहा है कि अगर हम किसी न्यू पार्टनर का क्या करते हैं, एडमिशन करते हैं, एडमिट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको जरूरत है गुडविल का वैल्यूएशन पता करने का। क्या रीजन है, देखिए, जैसे सपोज करो ए और बी इन दोनों ने मिलकर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, दोनों मिलकर पैसा लगाया और पैसा लगाने के बाद बिजनेस सेट किया। इस टाइम पे जब इन लोग दोनों अपना बिजनेस शुरू कर रहे थे, उस समय इसका गुडविल था क्या? उस समय इसका गुडविल कुछ नहीं होगा, होगा भी तो बहुत थोड़ा। और धीरे धीरे मेहनत करके, एफर्ट लगा करके इन लोग दोनों मिलकर अपना नाम इस मार्केट में कमाया, अच्छा सर्विस प्रोवाइड किया, लोगों को रीजनेबल प्रोडक्ट दिया, और अब जाकर के इन लोग दोनों का मार्केट में एक अच्छा खासा रेपुटेशन बना हुआ है। इसी रेपुटेशन को क्या बोलते थे, गुडविल। अगर ए और बी दोनों अग्री हैं कि सी नाम के एक नए पार्टनर को इस बिजनेस में शामिल कर लिया जाए, तो जो गुडविल इन दोनों ने अर्न किया, जब इसको इसके पार्टनरशिप में ही आपने हिस्सा दे दिया, तो इसके गुडविल में भी उसको हिस्सा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। क्या ए और बी ये चाहेगा कि इसके गुडविल में इसको हिस्सा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए? तो ऐसे में जो न्यू पार्टनर होगा उसे ये कहा जाएगा कि देखो, आपको अगर मेरे बिजनेस में शामिल होना है तो कैपिटल तो लाना ही होगा, लेकिन कैपिटल के साथ साथ जो गुडविल हम लोग दोनों ने अर्न किया है, आपको उस गुडविल में भी क्या करना होगा, हिस्सा लाना होगा, पेमेंट करना पड़ेगा मेरी गुडविल का। यानी इस गुडविल को जनरेट किसने किया, ए और बी ने। तो इसका मतलब है कि इस गुडविल का पेमेंट भी किसको करना पड़ेगा, सी को करना होगा, क्योंकि किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन सिर्फ कैपिटल के बेस पर नहीं हो सकता, क्योंकि कैपिटल तो वो ले लेगा, और अगर सिर्फ कैपिटल लेकर इस पार्टनर का एडमिशन अगर यहां हो जाए, तो इन दोनों ने मिलकर जो गुडविल कमाया उसमें ऑटोमेटिक उसको क्या हो जाएगा, हिस्सा मिल जाएगा। और ऐसा ओल्ड पार्टनर कभी नहीं चाहेगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो नाम हम बनाए उसमें किसी को हिस्सा मिल जाए। इस वजह से उसको क्या करना होगा, पहले गुडविल का वैल्यूएशन निकालना होगा। यानी ए और बी क्या करेगा, पहले गुडविल का वैल्यू निकालेगा, और जो भी उसका गुडविल निकल कर आएगा, टोटल गुडविल, उस गुडविल में जो शेयर उसको दे रहा है, सपोज करो इसको हम 1/4 के लिए पार्टनर बना रहे हैं, तो जो भी मेरा गुडविल है उसका कितना लाना होगा, उसको 1/4 उसको लेके आना होगा। इसलिए कह रहा आपसे यहाँ पे कि अगर हम न्यू पार्टनर का एडमिशन करते हैं तो उस केस में हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। एक तो पहला तुम्हारे साथ ये कंडीशन दे दिया, दूसरा शर्त याद दिया, इफ एनी पार्टनर रिटायर फ्रॉम द फर्म, और किसी पार्टनर का डेथ हो जाए तो उस स्थिति में भी हम गुडविल का वैल्यूएशन निकालते हैं। क्यों? जब कोई पार्टनर एडमिट हो रहा था तो वो अपने हिस्से का गुडविल लेके आ रहा था, और इनमें से किसी पार्टनर का यदि डेथ हो जाए तो कहीं ना कहीं जब एडमिट हुआ था तो अपने हिस्से का गुडविल लेके आया था, जब रिटायर होगा तो रिटायरमेंट के बाद वो अपना गुडविल अर्न कर चुका होगा, तो छोड़ के तो नहीं जाएगा ना, तो वो अपने हिस्से का गुडविल लेके जाएगा। तो कोई भी पार्टनर अगर रिटायर हो तब लेके चला जाएगा गुडविल, तो लेके जाएगा तो कितना लेके जाएगा, पहले वैल्यूएशन करोगे तब तो उसको पे करोगे। किसी पार्टनर का डेथ हो जाए तो उसका जो नॉमिनी होगा, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा,
वो जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था वो कैपिटल भी मांगेगा, और कैपिटल के साथ साथ उतने दिनों में उस पार्टनर ने जो गुडविल अर्न किया था वो क्या करेगा, उस गुडविल में भी अपना हिस्सा मांगेगा। तो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या किसी पार्टनर का डेथ हो, तो उन तीनों ही केसेस में पार्टनरशिप फर्म में गुडविल का पहले वैल्यूएशन किया जाता है, ताकि वैल्यूएशन करोगे तभी तो मांगोगे, वैल्यूएशन करोगे तब तो तुम उसको पे करोगे। इस वजह से हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। इसके साथ साथ देखिए कह रहा है आपसे, इफ देयर इज एनी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स, पहले ए और बी पार्टनर थे, इन लोगों का पुराना रेशियो 3:2 था, अब किसी वजह से इन दोनों का न्यू रेशियो जो होगा अगर 1:1 हो जाए तो इसका रेशियो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब प्रॉफिट लॉस रेशियो चेंज हो रहा है, तो प्रॉफिट लॉस रेशियो चेंज होने से पहले जितनी भी प्रॉपर्टीज है पार्टनर्स के बीच पहले उसको शेयर कर लिया जाता है। जितना प्रॉफिट होगा उसको बांट लेंगे, जितना लॉस अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसको भी बांट लेंगे। क्यों? ताकि जब नया फर्म नए सिरे से शुरू हो जाए तो उस बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो। सपोज करो कि हम 1 जनवरी से रेशियो चेंज कर लेंगे, तो 1 जनवरी से पहले मेरे और आपके बीच जो भी आइटम अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, हम क्या करेंगे, जनवरी आने से पहले जो भी आइटम अनडिस्ट्रीब्यूटेड है हम उसको क्या करेंगे, पहले इस रेशियो में बांट लेंगे, ताकि हमारा फर्म क्या हो जाए, फिर से फ्रेश हो जाए। नए सिरे से बिजनेस शुरू होगा, नए सिरे से कमाएंगे, और जो कुछ भी कमाएंगे अब बटेगा कौन से रेशियो में, न्यू रेशियो में। तो इससे पहले जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हमको क्या करना पड़ेगा, पहले आपस में बांट लेना होगा। तो आपस में बांट लोगे तो उससे पहले भी आपको क्या करना होगा, पहले वैल्यू निकालना होगा, तब तो बांटोगे। तो जब हम प्रोपोर्शन चेंज करते हैं उस टाइम में भी आपको गुडविल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। फिर करा, इफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म आर अमलगमेट। अमलगमेट का मतलब होता है अमलगमेशन, नाम सुने अमलगमेशन का? जब 2 या 2 से ज्यादा फर्म आपस में मिलकर एक तीसरा नया फर्म बना दे। यहां नया फर्म बनना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। जब 2 या 2 से अधिक कंपनी आपस में मर्ज हो जाए और मर्ज होकर एक तीसरा नया कंपनी बना दे, तो हम इस केस को क्या बोलते हैं, अमलगमेशन बोलते हैं। जैसे आप नाम सुने होंगे वोडाफोन का, आपने नाम सुना होगा आइडिया का। ये 2 अलग अलग कंपनी थी कि नहीं? ये वोडाफोन एसर की कंपनी और ये आइडिया आदित्य बिरला की कंपनी। दोनों के ओनर अलग अलग, दोनों के शेयर होल्डर्स अलग अलग, दोनों का असेट अलग अलग होगा, दोनों का लायबिलिटी भी क्या होगा, अलग अलग, दोनों का मार्केट कैपिटल भी अलग अलग होगा। एक समय के बाद किसी भी वजह से कोई रीजन हो, इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम आपस में मिलकर बिजनेस करेंगे, क्योंकि हम मार्केट में कंपटीशन अलग अलग रहकर नहीं दे पा रहे। तो ऐसे में इन दोनों ने यह डिसाइड किया कि तीसरी नई कंपनी जिसको हम मार्केट में चैलेंज नहीं दे पा रहे और हम बार बार पिटते जा रहे हैं, अगर अलग अलग रहे तो एक समय के अंदर हम बंद हो जाएंगे। एक काम करते हैं, आपस में मिलकर काम करते हैं। दोनों कंपनी का रजिस्ट्रेशन अलग अलग था, दोनों का लाइसेंस अलग, दोनों का रूल्स अलग, दोनों का असेट लायबिलिटी अलग अलग, दोनों का लोन अलग, दोनों का शेयर होल्डर्स अलग, सब कुछ अलग अलग। दोनों ने आपस में मिलकर एक नई कंपनी क्रिएट कर दी। नाम क्या रख दिया? तो आप ये मत सोचिएगा, नाम सुने कि नहीं वी का, तो आप ये मत सोचिएगा कि वोडा का वी और आइडिया का आई लेकर के ये नया कंपनी का नाम रख दिया वी, बिल्कुल नहीं। जो वोडाफोन थी उस कंपनी को इन्होंने क्लोज कर दिया, आइडिया का जो कंपनी था उसको उन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया, और नए सिरे से नए तरीके से वी नाम की कंपनी का रजिस्ट्रेशन फिर से लिया गया। लेकिन हम और आप सोचते हैं कि वोडाफोन और आइडिया मिलके वी बनाया, मिलके ही बना है। जो आप सोचते हो बिल्कुल वही है, लेकिन लीगल टर्म में ये एक नई कंपनी, ठीक है ना? इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो आप जानते हैं बिल्कुल वही है, लेकिन लीगली ये कंपनी अब नहीं है, खत्म, और अब ये नया रजिस्टर्ड कंपनी है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? अमलगमेशन। अब आपको क्या लगता है कि अमलगमेशन इतना आसान है कि दोनों कंपनी आपस में मिल गया, हो गया अमलगमेशन? इस कंपनी का गुडविल ज्यादा होगा तो किसी कंपनी का गुडविल क्या होगा, कम होगा। चूंकि हम गुडविल चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए हम फोकस सिर्फ किस पे कर रहे हैं, गुडविल पे। दोनों का मार्केट में रेपुटेशन सेम होगा, कोई जरूरी है? रिलायंस और एयरटेल, जियो और एयरटेल दोनों का गुडविल मार्केट में सेम है,
जरूरी है। मार्केट में दोनों कंपनी टेलीकम्युनिकेशन में ही है, लेकिन दोनों कंपनी का गुडविल सेम है, जरूरी है। मार्केट में आइडिया और जियो दोनों का, वी और जियो दोनों का गुडविल सेम है बताओ? जब दोनों का मार्केट शेयर में आसमान जमीन का अंतर है, वी का 10% कस्टमर है तो जियो का 90% कस्टमर। जब कस्टमर बेस में इतना बड़ा डिफरेंस, तो गुडविल में डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन जब मान लो कि यही दो कंपनी आपस में मिल जाए, तो दोनों कंपनी क्या करेगा, पहले पहले अपने अपने कंपनी का क्या निकालेगा, गुडविल निकालेगा। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी कंपनी का गुडविल, इसकी अपनी कंपनी का गुडविल निकलेगा। क्यों? ताकि जब हम नई कंपनी में मर्ज होंगे, तो जो नया कंपनी बनेगा उसमें मेरी कंपनी का शेयर कितना होगा। यानी वोडा अगर इस कंपनी में मर्ज हो जाए और आइडिया अपनी कंपनी में मर्ज हो जाए, तो ऐसा थोड़ी कि दोनों को 50-50% शेयर मिल जाएगा। इस कंपनी का असेट्स कितना है, इस कंपनी का असेट लायबिलिटी कितना है। जिस कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा होगा मर्ज होने से पहले, कहीं ना कहीं उसको शेयर क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक कंपनी मर्ज होने से पहले यानी अमलगमेशन होने से पहले इसका कितना वैल्यू है ये जानना चाहेगी वो। क्यों? ताकि जब हम नया कंपनी बनाएंगे तो उसमें मेरा शेयर कितना होगा ये जानना पड़ेगा ना। तो ये जानने के लिए भी लोग क्या करता है, पहले हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालते हैं, क्योंकि जिस कंपनी का गुडविल जितना ज्यादा होगा उस कंपनी में उस कंपनी को नई कंपनी में क्या मिलेगा, उतना ज्यादा हिस्सा मिलेगा। जनरली हम कंपनी में अमलगमेशन पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी यहां बोला गया है कि पार्टनरशिप फर्म का अगर अमलगमेशन हो जाए तब भी हमको जरूरत होगा कि पार्टनरशिप फर्म क्या करेगा, गुडविल का वैल्यूएशन निकालेगा। यहां आपको यह समझ के चलना है कि देखो अमलगमेशन जब भी कहता है अमलगमेशन, अमलगमेशन का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक फर्म कंपनी आपस में मर्ज हो जाए और तीसरे नई कंपनी नए फर्म के नाम से रजिस्टर होकर अपना बिजनेस शुरू कर ले, तो हम उसको अमलगमेशन बोलते हैं। तो अमलगमेशन हुआ तो हमको गुडविल निकालने का जरूरत पड़ेगा। क्यों क्यों जरूरत पड़ेगा? क्योंकि जो नई कंपनी हम तैयार करेंगे, जो नया पार्टनरशिप हम तैयार करेंगे, उसमें हिस्सा हमको किस बेसिस पे मिलेगा, तो जितना कैपिटल, जितना गुडविल, जितना असेट्स हम लगा रहे हैं उसी बेसिस पे ना मिलेगा हमको। तो नई कंपनी में मेरा हिस्सा कितना होगा ये जानने के लिए हमको गुडविल निकालना होगा, तभी तो हिस्सा मिलेगा हमको। इस वजह से हम गुडविल निकालते हैं। या फिर कहता है कि अगर हम किसी फर्म को बेच दिए तो उस स्थिति में हो सकता है। या फिर कह रहा है आपसे कि इफ अ फर्म इज कन्वर्टेड इनटू द कंपनी, अगर कोई फर्म है, फर्म का मतलब पार्टनरशिप बिजनेस है, जिसे अब हम, पहले वो फर्म था लेकिन अब हम उसको कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, कंपनी के अंदर चेंज कर रहे हैं, तो उस विशेष स्थिति में हमको इसका वैल्यूएशन निकालने का जरूरत पड़ सकता है। तो देखो, उम्मीद है कि याद हो चुका होगा। एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, तीनों स्थिति में, इसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, इसके बाद अमलगमेशन हो रहा हो, है ना, सेल कर दे रहे हैं, या फिर एक फर्म चेंज किस में हो रहा है, कंपनी में हो रहा है। तो ये सब वजह है, ये सब रीजन है जब हम अपनी फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं कि मेरी कंपनी का गुडविल कितने रुपए के जानने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही हम लोगों को पता चल गया कि ठीक है जी, गुडविल इतने तरह, मतलब ये कारण है निकालने का, ठीक है, तो अब हम थोड़ा देखते हैं कि गुडविल को कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे निकालते हो। गुडविल का वैल्यूएशन जब निकालोगे आपको दिख रहा होगा मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल को निकाला जा सकता है कितने अलग अलग मेथड्स में। तो देखिए, ये आपके सामने गुडविल कैलकुलेट करने का कुछ मेथड है। सबसे फर्स्ट मेथड अगर आप देख रहे होंगे, सबसे फर्स्ट आपको क्या दिख रहा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड ये हमारा फर्स्ट मेथड है, और एवरेज प्रॉफिट मेथड को हम अलग अलग दो ग्रुप्स में बांट के रखते हैं। यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड का दो ग्रुप है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा हमारा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये दोनों मेथड किसका है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का है। तो ध्यान रखना है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड मेरा पहला मेथड हुआ, और एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर कितना आया, दो आया, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये एक मेथड हो गया। दूसरा हमारा मेथड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, और इसके अंदर और कोई मेथड नहीं है, तो दूसरा मेथड सिर्फ हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड।
तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड होता है, और कैपिटलाइजेशन मेथड को एवरेज प्रॉफिट की तरह ही दो ग्रुप में फिर से बांटा गया। तो कैपिटलाइजेशन मेथड का दो ग्रुप है, देखो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कैपिटलाइजेशन मेथड ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, और यहीं पे कैपिटलाइजेशन है लेकिन इसका बेस कौन सा है, सुपर प्रॉफिट मेथड। यानी इसका रिलेशन देखो तो एवरेज प्रॉफिट मेथड है ना, मतलब इसका रिलेशन किसके साथ होगा, इसके एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की तरह होगा। और इसमें जो कैपिटलाइजेशन देख रहे हो ये कौन सी बेसिस पर है, सुपर प्रॉफिट, मतलब इसका रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, इसकी तरह हो जाएगा। मतलब अगर हम कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ना चाहते हैं तो कैपिटलाइजेशन मेथड पूरी तरह से ये डिपेंडेंट किसके ऊपर है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों मेथड के ऊपर टिका हुआ है। अगर आपको एवरेज में सिंपल एवरेज आता है तो कैपिटलाइजेशन का एक मेथड आएगा, अगर आपको सुपर प्रॉफिट आता है तो कैपिटलाइजेशन मेथड का आपको सुपर प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन, ये तुमको समझ में आ रहा है। तो कुल मिलाकर के ये हो गया, और एक आपका चौथा अलग मेथड आता है, कौन सा, एन्युटी मेथड, ठीक है ना। क्लास 12th लेवल पर अगर आप देखेंगे, 12th लेवल पर ये मेथड पढ़ना है, और जब आप थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो आपको एक और मेथड है एन्युटी मेथड, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। अब अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से पढ़ना शुरू करें तो कहीं ना कहीं आप सबको पता है कि ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, जो फॉर्मूला पर पूरी तरह से बेस्ड है। तो हमको पहले क्या करना होगा, फॉर्मूला नोट करना पड़ेगा कुछ, ठीक है, नोट डाउन करते जाइएगा। हमारा फर्स्ट मेथड होगा देखो, हमारा फर्स्ट मेथड कौन सा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में फर्स्ट अगर हम पढ़ते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, अगर आप एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ रहे हो तो उस केस में अगर आप गुडविल निकालना चाहते हैं तो गुडविल इज इक्वल टू आपका होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है ये एक तरह का बेस है, आधार है। जब हम पार्टनरशिप या कंपनी स्टैब्लिश करते हैं तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, एक बेस है कि लास्ट कितने ईयर्स के बेस पर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो, गुडविल निकालना चाहते हो, ये एक तरह का बेस है। मान लीजिए कि हम पिछले 10 सालों से बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर हम गुडविल नहीं निकाल सकते, क्योंकि इन 10 सालों में कई बार हम अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किए होंगे, तो कई बार हमको लॉस का भी सामना करना पड़ा होगा। हम आज अगर एक बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं और हम आज ये डिसाइड करते हैं कि देखो, जब भी हम गुडविल निकालेंगे पिछले 4 साल के बेस पे निकालेंगे, तो जब कभी भी आप गुडविल निकालोगे, किसी भी साल निकालोगे, तो क्या करना, आप पिछले 4 साल का रिकॉर्ड देखोगे, 4 साल से पहले मेरा रिकॉर्ड क्या था, हम उसको इग्नोर करेंगे। तो एक्चुअल में जो नंबर ऑफ ईयर परचेज देखते हो ये एक तरह का बेस है जो आपके क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक तरह का जजमेंट होता है कि कितने साल के बेस पे आप निकालना चाहते हो, ये तो आप ना तय करोगे, तो ये चीज आपको क्वेश्चन नहीं बता सकता। इस वजह से ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज देख रहे हो ये हर हाल में आपके क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा। हो सकता है कि एवरेज प्रॉफिट मिला तो ठीक है, इट मे बी अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है, तो हमको ध्यान रखना है कि गुडविल का फॉर्मूला यूज करने से पहले हमको क्या करना होगा, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना होगा।
अगर एवरेज प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा टोटल प्रॉफिट माइनस लॉस, लेकिन लॉस अगर है तो माइनस करना, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, अगर 2 साल का प्रॉफिट है, दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। 5 साल का प्रॉफिट है, ऐड करो, डिवाइड कितने से करोगे, 5 से डिवाइड करो, एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। 3 साल का प्रॉफिट है, 1 साल का लॉस है, 3 साल की प्रॉफिट को ऐड करो, 1 साल का लॉस अगर है तो क्या करोगे, माइनस करोगे। अब प्रॉफिट हो या लॉस, ईयर कितना हो रहा है, 3 का प्रॉफिट 1 का लॉस, तो साल कितना हो रहा है, माइनस कर दोगे क्या। क्या जिस साल तुम्हारे बिजनेस में लॉस हुआ, अगर 2022 में आपके बिजनेस को लॉस हुआ तो आपके बिजनेस के लिए 2022 के बाद 23 नहीं आएगा, फिर से 22 शुरू हो जाएगा, ऐसा है क्या कभी। तो 3 साल का प्रॉफिट अगर है और 1 साल का लॉस है तो नंबर ऑफ ईयर 4 ही होगा। हाँ ये बात अलग है, लॉस को माइनस करेंगे। तो अगर 5 साल का प्रॉफिट, 2 साल का लॉस, 5 साल की प्रॉफिट को ऐड करो, 2 साल का लॉस है उसको माइनस करो, यहां लिखोगे ऊपर। लेकिन डिवाइड कितने से करोगे, 7 से करोगे, 5 से मत कर देना या माइनस करके मत कर देना, क्योंकि प्रॉफिट वाला ईयर हो या लॉस वाला ईयर, ईयर में नंबर ऑफ ईयर में हम सबको काउंट करेंगे। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हो। समझ में आ गया बात। थोड़ा और एडवांस लेवल पे चलेंगे तो थोड़ा और प्रॉब्लम होगा, थोड़ा और हम प्रॉब्लम क्या झेलेंगे। अब यहां तक अगर सोचो तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है, कैलकुलेट आपको करना है गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हर हाल में आपके क्वेश्चन में होगा, क्या निकालना पड़ सकता है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। जैसे ही निकला उसको यहां पुट कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल जाएगा, गुडविल निकल जाएगा। लेकिन इस एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए देखो यहां हमको क्या चाहिए, टोटल प्रॉफिट चाहिए। अब आपके क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम थोड़ा और एडवांस प्रॉब्लम आएगा। अब एडवांस प्रॉब्लम क्या हो सकता है, जैसे प्रॉफिट दिया 2021, 2022, 2023, इस तरह का प्रॉफिट दिया हुआ। सपोज कीजिए बोला कि 5000 का प्रॉफिट हुआ है, यहां पे 6000 का प्रॉफिट हुआ, यहां पर 2000 रुपीज का लॉस हो गया। तो प्रॉफिट लॉस कर दिया हुआ। हम क्या बोले, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तीनों को ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। अब 2 साल का प्रॉफिट, 1 साल का लॉस, तो दोनों को ऐड करोगे, इससे क्या करोगे, माइनस करोगे, और डिवाइड कितने से करिएगा, 3 से, एवरेज प्रॉफिट निकल गया। उसी एवरेज प्रॉफिट को ऊपर पुट करते, नंबर ऑफ ईयर दिया हुआ, गुडविल निकल जाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉफिट दिया रहेगा, लेकिन इस प्रॉफिट के साथ साथ कुछ एडजस्टमेंट भी दिया रहेगा। जैसे बोलेगा लॉस बाई थेफ्ट ₹2000, है ना, इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट ऑफ 2021। बोला 2000 रुपया चोरी हो गया, और चोरी हो गया उसको रिकॉर्ड करने के बाद, उसको एडजस्ट करने के बाद, प्लस माइनस करने के बाद जो है वो प्रॉफिट कितना है, 5000। यहां बोलेगा लॉस बाई फायर ₹1000। बोला 6000 का प्रॉफिट हुआ, 1000 रुपया आग लगने के बाद 6000 का हमको प्रॉफिट, मतलब इस लॉस को भी इसमें से माइनस कर दिया गया, उसके बाद हमको इतने का प्रॉफिट हुआ। कभी बोलेगा 2000 का लॉस हुआ, लेकिन बोलेगा
इंश्योरेंस प्रीमियम ₹1000 आर आउटस्टैंडिंग। 2000 का लॉस हुआ, जिसमें से इंश्योरेंस प्रीमियम आज भी आउटस्टैंडिंग है, जिसका पेमेंट हमने नहीं किया और हम उसको रिकॉर्ड अभी तक किए नहीं। इस तरह का मेरे कहने का मतलब कि देखो 2-3 साल का प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट के साथ साथ कुछ कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ रहेगा, तो हमको समझ नहीं आता कि इसको करें क्या। समझ रहे प्रॉब्लम? देखिए, अगर आपके पास 2 साल का प्रॉफिट है, 1 साल का लॉस है, तो आप क्या करते? 5000 प्लस 6000 माइनस 2000 और डिवाइडेड बाय 3, तो जो निकलता हो क्या होता? एवरेज प्रॉफिट। कुछ भी निकलता है ना, जो भी आए। अगर 3000 है तो 3000 ही सही। अब ये क्या निकल गया आपका? एवरेज प्रॉफिट। और इसी एवरेज प्रॉफिट को आप पुट कहां करते हैं? यहां। और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके क्वेश्चन में तो होता ही होता, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो क्या निकलता? गुडविल। और गुडविल निकालने के लिए तो हम इतना मेहनत कर रहे थे, आसान था। प्रॉब्लम थोड़ा सा क्या आया कि जो प्रॉफिट हम डायरेक्टली ऐड और लेस कर रहे थे, अब उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट दिया गया है। मतलब इस प्रॉफिट के साथ इस पैसे को या तो ऐड करना होगा, नहीं तो लेस करना होगा, उसके बाद ही हम यहां प्रॉफिट निकाल पाएंगे, एवरेज प्रॉफिट। ठीक इसी तरह से इस 6000 में इस 1000 को या तो ऐड नहीं तो लेस, कुछ तो करना होगा ना। आखिर ये दिया क्यों है? कोई तो कारण होगा देखने का उसका। तो या तो इस एक्सपेंसेस को इस प्रॉफिट के साथ ऐड करके फिर एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, या तो लेस करके तब एवरेज प्रॉफिट निकाल। तो बात है कि किसको जोड़े किसको घटाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लॉस या एक्सपेंसेस इसका टाइप पढ़ेंगे, और इनकम या प्रॉफिट होगा उसका टाइप पढ़ेंगे। देखो, जो लॉस और एक्सपेंसेस होता है ये दो तरह का होता है। एक आपके लिए होगा नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। प्रॉफिट भी सेम, बस मालिक बस बस। ये हो गया आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो, सबसे पहले यह समझना है कि नॉर्मल लॉस और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। नॉर्मल किसको बोलते हैं और एबनॉर्मल किसको बोलते हैं? कोई भी एक्सपेंसेस या कोई भी इनकम जो रेकरिंग नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है, बार बार होने वाला है, इस नेचर का है, मतलब उसको बोलते हैं नॉर्मल। क्योंकि क्वेश्चन पढ़कर पहले हमको यह पता होना चाहिए ना कि नॉर्मल कौन सा और एबनॉर्मल कौन सा, पहले तो पता करेगा, तब ना उसके साथ हम कुछ प्लस माइनस करेंगे। नॉर्मल लॉस हो या प्रॉफिट, हम दोनों की बात बोल रहे हैं। जहां बात आ गया नॉर्मल, तो इन दोनों में नॉर्मल कौन सा है? तो कोई भी एक्सपेंसेस जो रेगुलर नेचर का है, ऐसे एक्सपेंसेस को क्या बोलते हो? नॉर्मल। और इनकम भी जो रेगुलर नेचर का है, उस इनकम को बोलते हैं नॉर्मल इनकम। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस का मतलब रेगुलर नेचर का एक्सपेंसेस होना चाहिए, जिसको आप रेकरिंग एक्सपेंसेस कह सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और नॉर्मल प्रॉफिट भी सेम, कि इनकम कैसा होना चाहिए? रेकरिंग इनकम होना चाहिए। तो ये हो गया तुम्हारे लिए नॉर्मल प्रॉफिट, यानी बार बार होने वाला खर्चा या बार बार होने वाला इनकम, ये कहलाता है नॉर्मल लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट। लाइक नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर किसको इंक्लूड करोगे?
जैसे सॉरी नॉर्मल लॉस है सैलरी, वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस, ये सब क्या है आपके लिए? एक रेकरिंग नेचर का एक्सपेंसेस है जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तुमको दोबारा तिबारा रिपीट होता रहेगा, तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो सकता है? सेल्स, है ना, या कैश रिसीव फ्रॉम सर्विसेज, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब किस में आएगा? ये नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर आएगा, ये नॉर्मल गेन के अंदर आएगा। ये हो गया। एबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉस, जस्ट इसका क्या करोगे? अपोजिट, यानी एक्सपेंसेस जो रेकरिंग नेचर का नहीं है, दोबारा रिपीट होगा लेकिन एक सर्टेन पीरियड नहीं कि कब होगा, कोई फिक्स टाइम नहीं है। जैसे फैक्ट्री है तो मशीन होगा, मशीन हम खरीद रहे हैं, एक्सपेंसेस है कि नहीं है, लेकिन दोबारा कब खरीदोगे गारंटी है? जब तक चलेगा खरीदेंगे। कोई भी एक्सपेंसेस जो रेकरिंग नेचर का नहीं है, कोई भी इनकम जो रेकरिंग नेचर का नहीं है, मतलब इनकम या एक्सपेंसेस जो दोबारा कब रिपीट हो उसका कोई श्योरिटी नहीं, आज हुआ तो कल भी हो सकता है, और अगर आज कर दिए तो अगले 2 साल तक करना पड़ेगा कि नहीं, भी गारंटी नहीं। तो हम उसको क्या बोलते हैं? नॉन रेकरिंग। फॉर एग्जाम्पल एबनॉर्मल लॉस या एक्सपेंसेस क्या होगा? जैसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कोई भी बोल दिया परचेज ऑफ कौन सा? फिक्स्ड एसेट्स, किसी फिक्स एसेट्स को खरीद लिए, लैंड परचेज कर लिए, बिल्डिंग खरीद लिए, मशीन खरीद लिए, क्या है तुम्हारे लिए? नॉर्मल एक्सपेंसेस, रोज खरीदते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जमीन ना, हाँ तुम रोज खरीदते हैं। बिल्डिंग, हाँ रोज हम अपना घर बदलते हैं। तो तुम फैक्ट्री हो, चिड़िया नहीं। समझ रहे हो बात? तो ये हमारे लिए क्या है? एबनॉर्मल लॉस है। और अगर हम सेल कर रहे हैं, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स, इसको आप क्या बोलते हो? एबनॉर्मल प्रॉफिट बोलते हो। तो जनरली किसी संपत्ति को खरीदना या बेच देना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल का चक्कर समझ में आ गया, एबनॉर्मल समझ में आ गया। अभी आते हैं, आग लग गया, आप बताइए नॉर्मल लॉस है? रोज आग लगता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या आपको लगता है कि आग लगना नॉर्मल चीज है? मेरे गोदाम में ना, हाँ रोज आग लगता है, तो कॉमन चीज है, रोज लगेगा। क्या आपको लगता है कैसा हो पाएगा कभी? तो ये क्या हो गया? एबनॉर्मल। चोरी हो गया ना, हाँ 2 लाख तो रोज चोरी, कोई दिक्कत नहीं, हैबिट हो गया, आदत, आदत है। तो 10 लाख कमाते हैं उसमें 2 लाख चोरी ही होता है, तो कॉमन चीज है, क्या पॉसिबल है? आप इसको नॉर्मल ट्रेड करोगे क्या? तो ये एबनॉर्मल हो जाएगा ना। तो आपको बस इस तरह से पकड़ लेना है, मतलब क्वेश्चन में कुछ भी लिखा रहे आपको पकड़ना है पहले कि वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। समझ में आया बात? अब जैसे देखो, यहां आते हैं वापस से, आपको बोला गया था, यहां देखिए, बोला 5000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये प्रॉफिट कब कैलकुलेट हुआ? तो बोला लॉस बाय थेफ्ट, 2000 चोरी होने के बाद। आप प्लस और माइनस मत पूछ रहे, अभी हम बता भी नहीं रहे आपको प्लस हो कि माइनस हो, सिर्फ ये देखो कि हमको इस तरह के क्वेश्चन में ये समझ में आता है कि नहीं कि नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, पहले ये पकड़ना है। बोला आग चोरी हो गया 2000, तो पैसा चोरी हो जाना नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? मतलब ये आपको पता चल गया कि ये एबनॉर्मल प्रॉफिट की लॉस, लॉस है। आग लग गया, नॉर्मल एबनॉर्मल? तो ये वाला भी एबनॉर्मल लॉस है। इंश्योरेंस प्रीमियम हम अभी तक पे नहीं किए, इंश्योरेंस नॉर्मल कि एबनॉर्मल? कंपनी है, रिस्क है, तो इंश्योरेंस कराएंगे। आग लगना एबनॉर्मल है, लेकिन आग लग के नुकसान ना हो जाए उससे बचना, हम उसके लिए इंश्योरेंस करें, तो क्या है वो? नॉर्मल है, हर साल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारे लिए क्या है? ये नॉर्मल लॉस या एक्सपेंसेस है। तो इस तरह पढ़ के तुमको नॉर्मल और एबनॉर्मल समझ में आ रहा है। अब है बात कि किसको जोड़ना है, किसको घटाना है, प्लस और माइनस किसको करना है हमको, ये हमको समझना होगा। देखिए, अगर हम
लॉस देखे तो 2, नॉर्मल, एबनॉर्मल। अगर हम प्रॉफिट को देखें तो 2, नॉर्मल, एबनॉर्मल। होता है ना। अब देखो, इंसान देखे हैं, इंसान को देखे हैं, एक इंसान जो नॉर्मल है, उस नॉर्मल इंसान का हरकत तुम्हारे जैसा होगा, है ना। और जो एबनॉर्मल है उसका हरकत मेरे जैसा। तो जो लोग नॉर्मल होंगे उनका बिहेवियर भी क्या होगा, नॉर्मल होता है। और जो एबनॉर्मल होंगे उनका बिहेवियर क्या हो जाएगा, अपोजिट। कभी पागलों से पूछना तुम पागल है, बोले पागल तो पूरा दुनिया है हमको छोड़ के। नहीं, किसी पागल से पूछो पागल है तुम, बोले पागल, हम पागल है, तुम पागल, तेरा बाप पागल, तेरा माँ पागल, तो पूरा गाली देगा बढ़िया से। समझ रहे बात? कहने का मतलब कि इस तरह से ट्रीट होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना देखो कि जो लोग एबनॉर्मल होंगे उनका ट्रीटमेंट, उनके रहने का तरीका, उनके बोलने का तरीका क्या होता है, एक्टिविटी चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। और जो नॉर्मल होंगे उनको सब अच्छा बुरा समझ में आता है। मेरे कहने का मतलब देखो क्या है, अगर लॉस है या प्रॉफिट नॉर्मल है तो सीधा सीधा चलो, याद रखने का जुगाड़ है। जैसे लॉस हुआ ना, अगर वो नॉर्मल है, लॉस है ना तो घटा दो। प्रॉफिट है नॉर्मल तो क्या करो, तो नॉर्मल में सीधा सीधा लॉस मतलब घटा दिए, प्रॉफिट मतलब जोड़ दिए, माइनस प्लस, खत्म। एबनॉर्मल का हरकत कैसे होता है, उल्टा। देखो, लॉस है लेकिन एबनॉर्मल है तो माइनस मत करना, इसका हरकत उल्टा होता है। ये पागल है, पागलों की तरह समझो, पागल है। प्रॉफिट है ना तो ऐड होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये एबनॉर्मल है इसलिए क्या हो जाएगा इसमें, उल्टा काम। तो हम एक चीज याद क्या रख लिए कि एबनॉर्मल के साथ उल्टा काम, उल्टा, और नॉर्मल के साथ साथ सीधा सीधा, याद हो जाएगा, याद रखना भी आसान है। तो जहां एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस दिखा वहां हम अपोजिट काम करेंगे, और जहां नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल लॉस दिखा वहां हम सीधे सीधे काम करेंगे। एबनॉर्मल लॉस तो क्या करोगे, प्लस, एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो माइनस, उल्टा। और नॉर्मल लॉस है तो घटा दो, नॉर्मल प्रॉफिट है तो जोड़ दो, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसी को हम अपनी प्रॉफिट के साथ कंसीडर करेंगे। जैसे देखिए, याद हो चुका होगा। अब देखिए यहां है ना क्वेश्चन, 5000 का प्रॉफिट हुआ था लेकिन एबनॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद, तो एबनॉर्मल लॉस है ना, तो लॉस है लेकिन कौन वाला, एबनॉर्मल। तो इस 5000 में 2000 क्या करोगे, इसका मतलब कि हमारा ये प्रॉफिट कितना हो गया, 7000 हो गया फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट। फिर देखो, आग लग गया, लॉस है, नॉर्मल की एबनॉर्मल, तो एबनॉर्मल लॉस, लॉस है तो घटाना नहीं है, एबनॉर्मल है, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 6000 में 1000 क्या करना, ऐड कर देना, तो ये 7000 हो जाएगा। इसके बाद देखो, 2000 का लॉस था, मतलब हम ऑलरेडी माइनस 2000 में थे। पता चला कि इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, नॉर्मल होता ना, तो नॉर्मल में सीधा सीधा, तो 2000 का लॉस था बिना इंश्योरेंस प्रीमियम दिए हुए। तो अगर हम नॉर्मल लॉस है तो इसको भी क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, 1000 है ना, तो 1000। इसका मतलब कि मेरा लॉस पहले से 2000 था और इंश्योरेंस प्रीमियम दिए ही नहीं, अगर दोगे तो तुम्हारा लॉस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो लॉस तुम्हारा 2 के बदले कितना हो जाएगा, अब 3000 हो गया। इसका मतलब है कि 14 माइनस 3 कितना हुआ, 11,000। कितने साल का है, तो ये तुम्हारा क्या निकल जाएगा, अब एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। और इसी एवरेज प्रॉफिट को अब इतना मेहनत करने के बाद आप यहां पोस्ट करेंगे, ये हो जाएगा।
और नंबर ऑफ ईयर परचेज तो दिया रहेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल जाएगा, गुडविल निकल जाएगा। मतलब देखो ये एवरेज प्रॉफिट का मैक्सिमम जुगाड़ है। मतलब क्वेश्चन कितना ही दुखदाई क्यों ना हो जाए, इरिटेटिंग क्वेश्चन हो जाए, दुनिया का कोई भी किताब उठा लीजिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड में इससे ज्यादा समस्या सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में नहीं हो सकता। किसी भी बुक को फॉलो कर लो, अगर आप इतना जानते हैं तो तुमको एवरेज प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट का एक कौन सा मेथड हो गया, ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया। तो दूसरा वाला भी है वेटेड, थोड़ा उसको भी देख लो। दूसरा हम लोगों का है दूसरा आपका है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बस वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में अगर आप गुडविल निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला इसमें यूज करोगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब यहां भी हर साल की भांति इस साल भी यहां नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होगा, दिया रहेगा। सिर्फ निकालना क्या पड़ेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको निकाल लेना पड़ेगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं भी लिखिएगा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड करेंगे, बस देख के लिख लीजिएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, अगर नहीं दिया तो निकालना पड़ेगा, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है आपका टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। अब मान लीजिए टोटल प्रोडक्ट दे दिया, टोटल वेट दे दिया, डिवाइड करोगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। इसी वेटेड एवरेज प्रॉफिट को यहां पुट करोगे, ये तो दिया रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, गुडविल निकल जाएगा। प्रॉब्लम इतने हो सकता है। मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में अब टोटल प्रोडक्ट मालूम ही नहीं, टोटल वेट मालूम ही नहीं, तो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक छोटा सा टेबल तैयार करते हैं, इसमें भी अगर ना दिया है तो पहले निकाल लेना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रोडक्ट एंड टोटल वेट, ये निकालना पड़ेगा। ये निकालने के लिए बहुत छोटा सा एक फॉर्मेट तैयार करना पड़ता है। इट में भी अगर नहीं दिया हुआ है तब निकालोगे, दिया तो कोई बात ही नहीं है। सबसे पहला कॉलम तुम्हारा होता है ईयर का, है ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जो भी होगा क्वेश्चन में दिया रहेगा। हर साल का प्रॉफिट भी आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, ना हो सवाल ही नहीं होता। हाँ, यहां ध्यान रखिएगा, यहां भी प्रॉब्लम हो सकता है। इस प्रॉफिट के साथ भी नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हो सकता है। यहां भी अगर नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हुआ तो यहां भी उसको वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग एवरेज प्रॉफिट में किए थे, नॉर्मल के साथ साथ सीधा सीधा, एबनॉर्मल के साथ उल्टा। तो प्लस माइनस करके जो एडजस्टमेंट आएगा उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसी प्रॉफिट को यहां लिखिएगा, इट में भी अगर है उसमें एडजस्टमेंट तब। इसके बाद वेट आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा कि किसका वेट कितना है, यहां लिखोगे। और इसके बाद आप यहां निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कीजिएगा किससे, वेट से। तो प्रॉफिट, ये रहा प्रॉफिट, ये रहा प्रॉफिट और ये रहा वेट, तो इन दोनों को ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, प्रोडक्ट। फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपका, प्रोडक्ट निकल गया।
अब इस प्रोडक्ट को अगर हम ऐड कर लें तो ये निकल जाएगा आपका टोटल प्रोडक्ट इन रुपीस जो भी आएगा, और इस वेट को अगर हम ऐड कर लें तो ये निकल जाएगा आपका टोटल वेट। इसको यहां पुट कर लेना। ऑब्वियसली जब दोनों कैलकुलेट हो ही गया तो टोटल प्रोडक्ट को यदि हम टोटल वेट से डिवाइड करेंगे तो यही फॉर्मूला आपको यहां पुट करना है, फिर इसी को वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, फिर इसी को आप यहां पुट करोगे तो क्या निकल जाएगा आपका गुडविल निकल जाएगा। इससे ज्यादा किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या हो नहीं सकता। अगर आपको इतना याद है तो आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बनाने से कोई नहीं रोक सकता, एकदम इजीली बनेगा। समझ में आ गया बात? फिलहाल अभी आज इतना ही रखिए, बाकी देखा जाएगा आगे क्लास में।